जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बीईएल की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से नए नोटिफिकेशन आए हैं और इन नए नोटिफिकेशन के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। जो भी आपकी योग्यता है, उम्र सीमा क्या है, आवेदन कब से शुरू होगा और लास्ट डेट कब होगा, सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप तक ये साझा किया जा रहा है। लगभग 40 से लेकर 55,000 तक की सैलरी आपको अपडेट की गई है। तो चलिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, इन सब के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप तक जो है साझा करने जा रहे हैं। एक छोटी सी अपडेट और है दोस्तों, जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे बिहार में दरोगा बहाली की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन 6 पुस्तकों के जरिए हम आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको टेलीग्राम पे करवाए जाएंगे। ये क्यूजेस आप ज्वाइन कीजिए यहाँ पे टॉपिक वाइज, क्योंकि आपको क्या होगा कि टास्क दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में इन सभी किताब से, उसको पढ़ के आना है, उतना ही टॉपिक पढ़ के आना है और उसके बाद आपको इसका टेस्ट लगाना है आके दूसरे दिन। तो आपको जो है टास्क दे दिया गया है, कल से ये सीरीज शुरू हो रहा है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा तादाद में छात्र यहाँ पे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, दिए गए नंबर पे आपको पे करना है 199 रुपए और जुड़ जाना है इस ग्रुप में। और जुड़ते ही आपको यहाँ पे जो बोट है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर बाय द वे किसी छात्र को टाइम का प्रॉब्लम है तो उनको बोट शेयर कर दिया जाता है, ताकि जो है आप उस बोट को स्टार्ट करके क्यूज खुद से भी दे सकते हैं कभी भी। तो ये आपके लिए एक अच्छा चीज है कि आप कभी भी उस बोट का यूज करके जो है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वैकेंसी अपडेट का, जो कि बीईएल की तरफ से निकाली गई है। सारी जानकारी आपको यहाँ से ऑफिशियल दी जा रही है, तो ध्यान से देखिएगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ लीजिएगा। हम हैं दोस्तों बीईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं और आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आके जो है इनके ये लिंक जो द्वारा दिए गए हैं, इन लिंक के जरिए जो है जाके आप आवेदन भी कर सकते हैं। ये जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर का लिंक है, जिसको छात्र आवेदन करना है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, और ये आपका ट्रेनिंग इंजीनियर वाला लिंक है, जिसको ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए आवेदन करना है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आवेदन करेंगे इसके लिए। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि अपडेट की गई है और ये 2 यूनिट में निकाला गया है दोस्तों। जी हाँ, एक आपका गाजियाबाद है और एक आपका जी हाँ पंचकुला यूनिट है। गाजियाबाद में भी प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनिंग इंजीनियर दोनों का निकाला गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है वो आपका 32 ईयर चाहिए, यानी कि 32 साल होना चाहिए। और लोकेशन जो है आपका इसके लिए अंबाला, जोधपुर राजस्थान जो कि है, सलुआ जो कि वेस्ट बंगाल में है, और मेमाउरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये उत्तर प्रदेश और साथ में पोर्ट ब्लेयर में भी जो लोकेशन है वहां पे आपको दिया जा सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 5 ही दिया गया है। और आपको बता दें कि जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीडी बताया गया है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल मांगा गया है। और जो आप अगर ज्वाइन होते हैं छात्र यहाँ पे, तो पहले साल आपको 40,000 की सैलरी मिलेगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, यानी कि सैलरी आपकी 55,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है। अगर आप दूसरे साल में जाते हैं तो 45,000 तक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस होगा। तीसरे साल में जाते हैं तो 50,000 और चौथे साल में जाते हैं तो 55,000 की सैलरी आपको यहाँ से अप टू डेट हो जाएगी। उसके बाद भी सैलरी आपकी इंक्रीमेंट होगी आपके कार्य अनुभव के आधार पे। प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे सिविल का 4 पोस्ट है, जो कि इन लोकेशंस के लिए आपको आवेदन करना है। 32 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है रिलेवेंट सेक्टर में, जो कि डिसिप्लिन अगर सिविल में आते हैं तो। यहाँ भी सैलरी का स्केल बिल्कुल वही है, 40,000 से लेकर 55,000 तक की सैलरी आपको दी जाएगी। बाकी जो है अलाउंस आपको अलग से जोड़ के मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग ही 55,000 50,000 से ऊपर बन सकती है। अब यहाँ पे अपर एज लिमिट को लेकर भी अपडेट किया गया है, जैसे कि 32 साल आपका एज क्राइटेरिया है तो ठीक है, जनरल में आवेदन कर सकते हैं, या ईडब्ल्यूएस के लिए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ओबीसी हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और अगर आप इन सभी कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको जो है अपना सर्टिफिकेट वगैरह जमा करना होगा। 10th से लेकर जो है अप टू डेट अभी आपकी जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनेंगे उन सबको अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे टर्म ऑफ जो आपका रिक्रूमिनेशन है, यानी कि जो आपका सैलरी मिलेगा, वो पहले साल 40,000 मिलेगा, दूसरे साल 45,000 और तीसरे साल जो है 50,000 और चौथे साल 55,000। ये एरिया वाइज अलोकेशन है आपका, जो कि 10% कंसीडर किया जाएगा पर मंथ आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 12,000 पर ईयर टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंस,
स्टिचिंग चार्ज, ये सब कुछ आपसे काटा जाएगा इन सभी चीजों को लेकर। तो ये 12,000 भी डिडक्ट हो जाएंगे आपकी सैलरी से, तो ये सैलरी अच्छी खासी होगी। अलाउंस आपको जो मिलेगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बी.टेक चाहिए, 4 साल का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आपका कोर्स, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ये जो इंजीनियरिंग डिग्री है आपका इलेक्ट्रिकल और या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इसके इक्विवेलेंट जो भी डिसिप्लिन आते हैं उनमें अगर है तो आवेदन कर सकते हैं। सिविल वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना जरूरी है, या ध्यान रखेंगे। AICTE अप्रूव होना चाहिए आपका डिग्री, UGC अप्रूव होना चाहिए आपका डिग्री, ये ध्यान रखिएगा कॉलेज आपका। और कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 55% स्कोर अपने जनरल EWS कैटेगरी में रहते हुए है किया है तो, ठीक है। SC/ST वाले जो छात्र हैं या PWD वाले छात्र जो हैं वो पास होते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जनरल EWS OBC जो है 55% एटलीस्ट आपका डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट टू द कंपल्सरी अटैच provisional final degree certificate proof of the completion of degree indication of classes percentage marks। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है आपका फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कंप्लीट, आपका पास आउट होना जरूरी है यहाँ पे, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर्स आवेदन नहीं कर सकते हैं, जो लोग अपियरिंग में है वो भी आवेदन नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मांगा गया है तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अब यहाँ पे जो है कैंडिडेट पोजेसिंग द रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई एकेडमिक या टीचर है या रिसर्च में एक्सपीरियंस है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट शुड possess the experience certificate documents issued by the previous and the present employer clearly indicating the period of employment and the post held। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं एक्सपीरियंस अपना देंगे, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा जो कि आपको इशू किया जाएगा लास्ट कंपनी द्वारा, जिस कंपनी में आप एम्प्लॉय थे, ठीक है। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, यानी कि जॉब प्रोफाइल क्या होगा आपका, इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यानी कि सबसे चयन की प्रक्रिया क्या है आपके यहाँ पे, तो सिलेक्शन विल बी थ्रू अ रिटेन टेस्ट, आपका एक रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, फॉलो बाय द इंटरव्यू, और 85% मार्क्स विल बी अलॉट फॉर द रिटेन टेस्ट एंड द 15% मार्क्स फॉर द इंटरव्यू, यानी कि 85% मार्क्स जो है आपको आना चाहिए रिटेन टेस्ट में, और 15% मार्क्स जो है आपका इंटरव्यू के लिए रखा गया है, ये सिक्योर है। कैंडिडेट हु पास द रिटेन टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, एंड ये रेशियो जो है वो आपका 1:5 के रेशियो में ऑर्डर में मेरिट लिस्ट बना के मेधा सूची दी जाएगी आप। रिटेन टेस्ट ड्यूरेशन विल बी द 85 मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का, और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है, और टेस्ट सेंटर जो होगा आपका कोलकाता होगा सर, ये ध्यान रखेंगे, कोलकाता के लिए ही आपको जाके इसका जो है एग्जाम देना पड़ेगा। द नेम ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड आफ्टर द रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी द नोटिफाई योर कंपनी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे आपको ये सारा चीज प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी है दोस्तों। अब यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है, तो ये जो आपका लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पेज दिखाया है, यहाँ से आपको अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आवेदन करना है तो इस पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आपको वो प्रोजेक्ट इंजीनियर वाले पेज भेज देगा। और अगर यहाँ पूछेगा आपसे कि फ्रेशर कैंडिडेट है या फिर ऑलरेडी आपने लॉगिन कर लिया है पहले से, तो यहाँ पे आप फ्रेशर कैंडिडेट के तहत लॉगिन कीजिएगा। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, इंटर डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब क्या है आपका, डिसिप्लिन क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ डालने के बाद आपसे एक पासवर्ड क्रिएट करवाया जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। तो ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफाइंग आप जो है आप किसके लिए कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। किस डिसिप्लिन में कर रहे हैं, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर किसी में भी, तो उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ बताइएगा, अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, कौन सा डोमेन है ये बता दीजिएगा, ये सारा कुछ करके यहाँ पे जो है सबमिट कर दीजिएगा, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ से। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होगा, जहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल आपको डालना होगा, एड्रेस वगैरह बताना होगा, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर फोटो अपलोड करना होगा, जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में वीडियो बना के बताया जाए कि फॉर्म कैसे भरे, तो ज्यादा से ज्यादा छात्र यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, तब जरूर वीडियो बना दिया जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट आपको जो कि अपलोड किया जाएगा। BTech वाले छात्रों के लिए यहाँ भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो मार्कशीट है
वो आपको कंसीडर करके वहाँ पे मार्क्स देखे जाएंगे जो आपको जमा करना होगा। सीजीपीए कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका यहाँ पे सीजीपीए का सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा और ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, है ना, फॉर्म भरते समय। तो बहुत ही आसान है फॉर्म भरने का तरीका भी। फॉर्म भरने का फीस लग रहा है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 400 प्लस 18% जीएसटी लग रहा है। SC ST PWD कैटेगरी के छात्र हैं आप यहाँ पे तो कोई पेमेंट मत कीजिएगा, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के बारे में थी यहाँ। लेकिन अगर आप वहीं पे अप्लाई करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर, तो यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर का नोटिफिकेशन है, इसको भी आप क्लिक करके पहले पढ़ लीजिए और ये किस किस विभाग के लिए ट्रेनी इंजीनियर का वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए ये प्रोजेक्ट इंजीनियर का था और ये ट्रेनी इंजीनियर में आपको जो है 28 साल तक का एज क्राइटेरिया। अब देखिए एक चीज और दिखला दूं मैं यहाँ पे, वो मैंने गाजियाबाद यूनिट का ही दिखाया था आपको, ये भी गाजियाबाद यूनिट का ही वैकेंसी है। और यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है 20 और 16, क्योंकि कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा जा रहा है। सैलरी जो आपका अपडेट है देने का वो सेम है यहाँ पे, लेकिन ट्रेनिंग इंजीनियर में जो है 28 साल एज होना चाहिए मैक्सिमम और जनरल में, और बाकी ओबीसी एससी एसटी हैं तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 और मैकेनिकल के लिए 6 सीट है, कैटेगरी वाइज सीट चेक कीजिएगा। यहाँ पे आपको 1 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और यहाँ पे जो आपकी सैलरी जो होगी ये 30,000 से लेकर 40,000 तक की होगी। ये बेसिक सैलरी है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा और ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको ये सारे अलाउंस आपको मिलेंगे जो कि 10% कंसीडर किया जाएगा। 12,000 रुपये आपको डिडक्ट किया जाएगा आपकी इन सभी इंटायर चीजों में। तो यहाँ से ये सारी चीजें बाद में मिल भी जाती है ना। ये आपका सैलरी स्केल है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और ये है आपका सैलरी स्केल ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 28 साल दिया गया है और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो कैटेगरी में छात्र हैं उनको यहाँ पे छूट मिलेगा 3 साल 5 साल का, जैसे कि दिया गया है। ओबीसी एससी एसटी है ना, पीएच कैटेगरी वाले छात्रों को 10 साल का रिलैक्सेशन है और ये इसके लिए जांच होगा आपके एसएसएलसी के मार्कशीट यानी 10th के मार्कशीट से, जो डेट ऑफ बर्थ दिया जाएगा उसी के आधार पे आपको कैलकुलेट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका जो है बीटेक होना चाहिए। ठीक है, जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे उनका भी कोर्स जो है एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। डिग्री 55% की होनी चाहिए, एससी एसटी में है तो पास होना चाहिए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए आपके पास। फाइनल डिग्री अगर है तो ठीक है और इसके लिए आप जो है आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, सेम रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। ओके, अब यहाँ पे जब आएंगे तो नीचे जरा मैं आपको दिखा दूं, यहाँ भी आपका रिटन टेस्ट होगा और यहाँ पे एक इंटरव्यू होगा जहाँ पे आपको सेम 85 और 15 नंबर का 50% का जो है ये रेशियो में होगा एग्जाम आपका। 90 मिनट का एग्जाम होगा। ओके, अब यहाँ पे आगे आएंगे तो फॉर्म को कैसे भरना है इसमें भी बताया गया पैरा नंबर 7 में, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके जो है आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। ये है आपका ट्रेनिंग इंजीनियर वाला सेक्शन, जहाँ से आप क्लिक करके ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी जानकारियां हैं यहाँ से जो कि हमने आपको दी है दोस्तों। इस फॉर्म को भरने के लिए जी हाँ आपको 150 रुपये मात्र चार्ज लग रहा है प्लस जीएसटी लगेगा और एससी एसटी वाले और पीडब्ल्यूडी वाले छात्र जो है यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं देंगे। ठीक है, तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा इसके लिए भी। एक वैकेंसी और है दोस्तों जो कि आपके पंचकुला के लिए है। ठीक है, तो उसका भी नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है, डाल दिया है। सेम यहाँ पे वही सारी चीजें हैं, वहाँ भी प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं और आवेदन आपको करना होगा तो यहीं से आप आके आवेदन कर सकते हैं। इस पेज का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, तो यहाँ से जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है ऑफिशियल दी है। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जुड़िए वहां पे। कल से टेस्ट आपका शुरू भी हो जाएगा। जय हिंद।